क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग बिना रुके बस दौड़ रहा है और ज़रूरी काम बस कल पर टलते जा रहे हैं? आज के इस खास विश्लेषण में सीधे इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आज हम दो बेहद दिलचस्प कहानियों के जरिए एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो दिमाग की इस अंदरूनी उलझन यानी ओवरथिंकिंग और बाहरी रुकावट यानी काम टालने की आदत दोनों का एकदम पक्का इलाज लेकर आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस स्थिति को गहराई से समझने के लिए जरा राहुल की कहानी पर गौर करते हैं। राहुल एक बहुत ही होनहार और महत्वाकांक्षी इंसान है, लेकिन हर रात वो अपनी मेज पर किताबों और लैपटॉप के सामने बैठकर बस छत को घूरता रहता है। शरीर पूरी तरह से थक चुका है, लेकिन मजाल है कि नींद आ जाए। आखिर क्यों? क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल चुप होने का नाम ही नहीं लेता। कल क्या गलत हो गया, आने वाले कल में क्या करना है, दिमाग एक शोरगुल वाले खचाखच भरे कमरे जैसा बन गया है। सच कहा जाए तो एक थका हुआ दिमाग स्वाभाविक रूप से थका हुआ नहीं होता। असल में जब उस पर उन चीज़ों का बोझ डाल दिया जाता है जिनका आज और अभी कोई वजूद ही नहीं है, तब वो पूरी तरह पस्त हो जाता है। एक दौड़ता हुआ दिमाग हमेशा कल के पछतावे और आने वाले कल की चिंताओं के बोझ तले दबा रहता है, जबकि इसके बिल्कुल उलट एक शांत दिमाग पूरी तरह से वर्तमान में होता है, एकदम केंद्रित, शांत और इस फालतू के बोझ से पूरी तरह आज़ाद। अपनी इस भयानक मानसिक उलझन से हार कर और थोड़ी सी शांति की उम्मीद में राहुल ने पहाड़ों में बसे एक बहुत ही शांत मठ का रुख किया। वहां उसकी मुलाकात एक बेहद समझदार और बुजुर्ग ज़ेन मास्टर से हुई। राहुल ने अपना सारा दर्द बयान कर दिया। उसने कहा, दिमाग इस कदर भर चुका है कि ना तो पढ़ाई पर फोकस हो पा रहा है और ना ही खाली समय का मजा ले पा रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे सिर पर हर वक्त कोई बहुत भारी वजन रखा हो। अब ज़ेन मास्टर ने उसे कोई भारी भरकम मनोवैज्ञानिक थ्योरी नहीं समझाई। उन्होंने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, जरा एक ऐसे यात्री की कल्पना करो जो एक बहुत ऊंचे और खड़ी चढ़ाई वाले पहाड़ पर चढ़ रहा है। मंजिल तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक दिक्कत है। रास्ते में उसे जो भी भारी पत्थर दिखता है वो उसे उठाकर अपने बैग में रख लेता है। जरा सोचिए, वो पत्थर हैं क्या? मास्टर ने बताया कि यात्री एक ग्रे पत्थर उठाता है और कहता है, ये उस गलती के लिए है जो पिछले साल हुई थी। फिर एक काला पत्थर उठाता है, ये अगले महीने वाले एग्जाम की टेंशन है। फिर एक और पत्थर, ये उस दोस्त के लिए गुस्सा है जिसने बेइज्जती ही थी। अब जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं, बैग इतना ज्यादा भारी हो जाता है कि आखिर में वो यात्री पूरी तरह टूटकर रोते हुए रास्ते में ही गिर पड़ता है। इतना कहकर मास्टर रुके, राहुल की आंखों में देखा और एक बहुत ही सटीक सवाल पूछा, अगर इस थके हारे यात्री को कभी पहाड़ की चोटी तक पहुंचना हो तो उसे क्या करना चाहिए? राहुल का जवाब एकदम तुरंत और बिल्कुल साफ था। उसने कहा, यह तो बहुत ही जाहिर सी बात है। उसे अपना बैग उतारना होगा और उन भारी पत्थरों को नीचे गिराना होगा। और यहीं पर सबसे बड़ी सीख छुपी है। मास्टर ने राहुल को समझाया कि हम सब असल में वही यात्री हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी बेवजह की ओवरथिंकिंग होती है, तो असल में अनजाने में एक और भारी मानसिक पत्थर उठा लिया जाता है। चाहे वो पुरानी गलतियों का पत्थर हो या भविष्य के डर का, हम उस चीज का बोझ ढो रहे हैं जो इस वक्त मौजूद ही नहीं है, और यही हमारे दिमाग को पूरी तरह थका देता है। तो सवाल यह है कि इस बोझ को अभी के अभी कैसे कम किया जाए। इसके 3 बहुत ही आसान और कमाल के स्टेप्स हैं। पहला, बस ये महसूस करना कि ये पत्थर उठाए जा रहे हैं। जब भी विचार बेकाबू होने लगें, वहीं रुककर इसे पहचानना है। दूसरा, ये दिल से मान लेना कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता और आने वाला कल पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। और तीसरा, बस उस बैग को नीचे गिरा देना, अपना पूरा ध्यान सिर्फ आज और अभी पर लगाना, चाहे वो किताब का एक पन्ना पढ़ना हो या फिर बस एक गहरी सांस लेना हो। चलिए, दिमाग के अंदर की उलझनों को शांत करने का तरीका तो मिल गया, लेकिन बाहरी दुनिया में जो काम टालने की आदत है उसका क्या? अब इस चर्चा को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और राहुल की ओवरथिंकिंग से निकलकर गौरव की कहानी पर आते हैं। गौरव, जो प्रोक्रेस्टिनेशन यानी हर जरूरी काम को कल पर टालने की बीमारी से जूझ रहा है। गौरव एक ऐसा नौजवान था जिसका ज्यादातर वक्त बस यूं ही बर्बाद होता था। जिम्मेदारियों से दूर भागना और आलस में पड़े रहना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। सच मानिए, समय की बर्बादी और समय की कद्र करने के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। काम टालना एक ऐसा खतरनाक जाल है जो सिर्फ आज का दिन खराब नहीं करता, बल्कि भविष्य के सारे बड़े लक्ष्यों को भी मीलों दूर कर देता है। फिर एक दिन गौरव की मुलाकात एक बहुत ही ज्ञानी बुजुर्ग से हुई
उन्होंने गौरव को एक राजा और एक आलसी आदमी की ऐसी कहानी सुनाई जिसने उसकी आंखें खोल दी। उस कहानी ने टिक टिक करती हुई उस घड़ी के लिए गौरव का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उसे ये बात गहराई से समझ आ गई कि समय अगर एक बार मुट्ठी से फिसल गया तो वो किसी भी कीमत पर लौटकर नहीं आता। इस पूरी बातचीत से जो सबसे अहम बातें निकलकर सामने आईं वो बिल्कुल साफ थीं। सबसे पहले तो काम टालने की इस आदत को इसी वक्त रोकना होगा। टाइम मैनेजमेंट को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा। ये समझना बेहद जरूरी है कि समय की बर्बादी असल में अपने ही सुनहरे भविष्य को खत्म करना है। और सबसे बड़ी बात, सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए रोजाना छोटी छोटी अच्छी आदतें बनानी पड़ती हैं जो आगे चलकर बहुत बड़े नतीजे देती हैं। तो अगर इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक तरफ थी अंदरूनी समस्या यानी ओवरथिंकिंग, जिसका ज़ेन मास्टर का बताया समाधान था उन मानसिक पत्थरों को नीचे गिरा देना, और दूसरी तरफ थी बाहरी समस्या यानी काम टालना, जिसका समाधान है समय की असली कीमत समझना और आज ही सही आदतें डालना। इन दोनों चीजों पर जीत हासिल करके ही एक संतुलित और सफल जीवन की नींव रखी जा सकती है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निचोड़ बस यही है कि एक शांत और केंद्रित दिमाग ही इंसान का सबसे बड़ा और ताकतवर हथियार होता है। बहुत ज्यादा सोचकर या बेवजह समय बर्बाद करके अपनी ही काबिलियत को खत्म नहीं होने देना चाहिए। अगर आज की ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी हो और इससे कुछ नया नजरिया मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी इसका पूरा फायदा उठा सके। अब इस सफर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल विचार करने के लिए छोड़ के जा रहे हैं। आज ऐसा कौन सा भारी मानसिक पत्थर है जिसे नीचे गिराकर फाइनली इस वर्तमान पल में एकदम ताज़ा और नई शुरुआत की जा सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। पुरानी बातों का बोझ हटाइए, समय की कदर कीजिए और बस आगे बढ़िए। अगले विश्लेषण में फिर से कुछ नया और बेहद दिलचस्प लेकर लौटेंगे।